गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। आगे हम कुछ और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहली बात, यस, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिस्टली। ओके, सी प्रिस्टली ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। लेटर इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। तो इन्होंने एक्चुअली किया क्या था, देखो, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बेल की जैसा शेप वाला जार इन्होंने यूज किया था। सो दिस इज कॉल्ड एज बेल जार एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नाउ बेल जार एक्सपेरिमेंट जो है, बेल जार एक्सपेरिमेंट जो, इसमें होता क्या है, इन्होंने किया क्या सेटअप में, ठीक है। एक बार इन्होंने माउस लिया और कैंडल लिया, माउस लिया और कैंडल लिया विदाउट प्लांट, प्लांट नहीं रखा, ठीक है, इसको ढक दिया। क्या होगा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ देर बाद चूहा जो था मर गया और कैंडल बुझ गया। क्या एक्सप्लेनेशन था इसका, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये फाउल एयर क्रिएट करते हैं, एनिमल जो है फाउल एयर क्रिएट करते हैं। फाउल एयर का मतलब क्या हुआ, दे जनरेटेड व्हाट? CO2 गैस एंड कंज्यूम्ड O2 इन्होंने कंज्यूम किया। धीरे धीरे क्या होगा, सफोकेशन होगा, चूहा मर जाएगा। और कैंडल जो होगा, बाद में अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक्चुअली फ्लेम के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैंडल बर्न नहीं करेगा, अपने आप बुझ जाएगा। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक प्लांट यूज किया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा प्लांट यूज किया था भाई साहब? इन्होंने प्लांट जो यूज किया था, यस, मिंट प्लांट। प्लांट इन्होंने कौन सा किया था, यूज किया था? मिंट प्लांट इन्होंने यूज किया था। नाउ अब देखो, इन्होंने देखा भाई उसी टाइम ड्यूरेशन के बाद इन्होंने देखा यस, चूहा अभी भी जिंदा है और कैंडल अभी भी जल रहा है। रीजन क्या दिया इन्होंने बोला कुछ ऐसा तो ये प्रोड्यूस करता है जो कि फाउल एयर को प्यूरिफाई कर देता है। ही कंक्लूडेड, इनका कंक्लूजन हुआ इस एक्सपेरिमेंट का, ही कंक्लूडेड green plant purifies foul air। जो फाउल एयर क्रिएट हुआ था ड्यू टू यस एनिमल और कैंडल, वो प्यूरिफाई हो गया ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ मिंट प्लांट। बाद में इन्होंने डिस्कवर किया, लेटर इन 1774 he discovered ऑक्सीजन। 1774 में इन्होंने डिस्कवर किया क्या, यस, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता था। इस तरह से प्रूफ कर दिया गया कि यस, मिंट प्लांट जो है बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उसी के बाद इनका सेम सेटअप का एक्सपेरिमेंट इंगेनहॉज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपीट किया। यस, ही रिपीटेड, इंगेनहॉज रिपीटेड। बोलोगे सर यहां पे तो आप दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं, यहां पे एक और कंसेप्ट की बात करेंगे। ही रिपीटेड सेटअप ऑफ यस प्रिस्टली, ठीक है। यस, एक बार इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और एक बार इन एब्सेंस ऑफ लाइट, दो बार किया इन्होंने। एक बार इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक बार इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इनको क्या फाइंडिंग मिली, बोला प्रिस्टली भाई साहब आप सही हैं सूर्य के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, आप गलत हैं लाइट के एब्सेंस में। प्रिस्टली भी भाई परेशान, ठीक है। इन्होंने, इंगेनहॉज ने यस रिपीट किया एक्सपेरिमेंट का। ही फाउंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट Priestley was correct। यहां पे Priestley was wrong, ठीक है। क्यों भैया? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा, इन एब्सेंस ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दैट मींस यहां पे नो फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस पीएस लिखना होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दैट मींस नो O2 ऑक्सीजन भी नहीं होगा। यहां पे प्रिस्टली करेक्ट क्यों था? फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इसलिए प्रिस्टली करेक्ट था।
नाउ इन्होंने क्या किया, एक एक्वाटिक प्लांट लिया। क्या लिया? कैसा प्लांट लिया? एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट क्यों लिया अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। इस तरह से एक सेटअप किया इन्होंने, एक फ्लास्क लिया, सेटअप किया। ये जूम व्यू है, इसका जूम किया गया व्यू है। इन्होंने देखा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब एक्वाटिक प्लांट ले रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, bubbles are created around green part of the plant. Bubbles are created around the green part of the plant. जो ग्रीन पार्ट थे उनके चारों तरफ बबल्स आ गए। ये बबल्स क्या थे भाई? ये बबल्स थे एक्चुअली, लेटर these bubbles are identified to be oxygen. These bubbles are identified to be oxygen. इसको हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? ऑक्सीजन आइडेंटिफाई कर लिया। इस तरह से इन्होंने प्रूफ क्या किया? यस, प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मींस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसने प्रूफ किया? एंगेनहॉज ने। दैट मींस लाइट का इंपॉर्टेंस किसने बताया? एंगेनहॉज ने। ओके, चलिए आगे हम एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। यस, वॉन सैक्स, ठीक है। वॉन सैक्स ने proved that food is produced, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एकदम क्लियर लाइन, फूड इज प्रोड्यूस्ड एज ग्लूकोज। फूड जो होता है प्रोड्यूस होता है एज ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, एंड stored as starch, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और सिंथेसाइज होता है इन द फॉर्म। नाउ इन्होंने ये भी प्रूफ किया, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ए स्पेशल बॉडी। फोटोसिंथेसिस occurs in special bodies called as, जिसको हम लोग बोलते हैं called as क्लोरोप्लास्ट, जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। दैट मींस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है कहां पे होता है? तो तीन चीज, यस, ग्लूकोज का सिंथेसिस कैसे होता है? फूड का सिंथेसिस कैसे होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोरेज कैसे? स्टार्च के फॉर्म में, एंड थर्ड कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसने बताया भैया? वॉन सैक्स ने बताया। नाउ उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट एंगलमैन का, ठीक है। एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट आप पहले समझिए। एंगलमैन ने क्या किया? एक प्रिज्म लिया। क्या लिया भाई साहब? प्रिज्म लिया। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रिज्म का क्या काम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर प्रिज्म से आप लाइट रेस पास करोगे, प्रिज्म से लाइट रे पास करोगे तो वो स्प्लिट हो जाता है किसमें? विबग्योर में। वो स्प्लिट कर जाएगा किसमें? विबग्योर में। बोलो, विबग्योर। तो इन्होंने एक एल्गी यूज किया था एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने एक एल्गी का सहारा लिया था। दैट एल्गी इज नोन एज क्लैडोफोरा। कौन सा एल्गी? प्रिस्टल ने कौन सा प्लांट यूज किया था? यस, मिंट प्लांट। इन्होंने कौन सा एल्गी यूज किया? क्लैडोफोरा। नाउ क्लैडोफोरा जो है वो एक तरह का ग्रीन एल्गी है। दैट इज अ ग्रीन एल्गी। ओके, नाउ ये ग्रीन एल्गी के अलावा इन्होंने एक और सब्सटेंस यूज किया था, एक और ऑर्गेनिज्म यूज किया था। दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया। अगर सही टर्म में बोले, एनसीईआरटी में तो एरोबिक बैक्टीरिया लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एरोटैक्टिक बैक्टीरिया।
एरोटैक्टिक बैक्टीरिया, these are ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया हैं? these are ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। ओके, these are what? ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। और एल्गी कौन सा? क्लेडोफोरा। चले हम यहां पे एल्गी रख देते हैं क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। इस एक्सपेरिमेंट में देखा इन्होंने जहां पे ब्लू और रेड लाइट है, जहां पे ब्लू और रेड लाइट है, वहां पे बैक्टीरिया का पहाड़ बन गया है। बैक्टीरिया का वहां पे पहाड़ बन गया है। दैट मीन्स मैक्सिमम बैक्टीरिया। कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन का क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? मैक्सिमम बैक्टीरिया are present in, maximum bacteria are present in red and blue light। क्यों भाई? एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या हुआ भाई? एरोबिक बैक्टीरिया रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा है। दैट मींस वहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रहा होगा। बोलिए हाँ या ना? यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा हुआ, इसलिए बैक्टीरिया यहां पे आया। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज दीज एरियाज हैव मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। These area have, yes, maximum photosynthesis। Okay, that means अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कौन से लाइट में होता है? ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में मैक्सिमम होता है? तो रेड और ब्लू लाइट हो गया। ये जो आप आइडेंटिफाई किए रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। देखिए इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट को पास किया। जब लाइट को पास किया तो ब्रेकआउट हो गया। किसमें? विवग्योर में। इन्होंने एल्गी यूज किया। कौन सा? बोलिए, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा कैसा एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। तो इन्होंने देखा यस, बैक्टीरियाज का पहाड़ बन गया। कहां पे पहाड़ बन गया? यस, ब्लू और रेड लाइट में। दैट मींस ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम ऑक्सीजन है। मैक्सिमम ऑक्सीजन वही होगा जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले नाउ एक और एक्सपेरिमेंट है वान मिल ने। दो आपने वान पढ़ा, एक वान सेक्स पढ़ा, एक वान मिल। ठीक है, वान मिल ने क्या किया है? वान मिल का एक्सपेरिमेंट जो है पर्पल बैक्टीरिया, कुछ लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ही बोलते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे इन्होंने यूज किया। इन्होंने देखा भाई हम प्लांट बोल रहा हूं, बैक्टीरिया जो है उसको हमने वाटर दिया ही नहीं, लेकिन एक अलग से हमने क्या दे दिया? एक अलग से हमने क्या दे दिया इसको? हाइड्रोजन डोनर। एक अलग से इसको हमने क्या दे दिया? हाइड्रोजन डोनर। ओके, आपने इसको हाइड्रोजन दे दिया। इन्होंने देखा ग्लूकोज तो बन गया C6H12O6, लेकिन नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इनका कंक्लूजन आया, ही कंक्लूडेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए हर एक्सपेरिमेंट का आपका एक कंक्लूजन निकलेगा। इस एक्सपेरिमेंट का आपको कंक्लूजन निकला, यस, फोटोसिंथेसिस evolve oxygen and source of that oxygen is water, and source of that oxygen is water।
ओके, जरा एक बार फिर से देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को आपने देखा, CO2 के साथ H2A यूज किया हमने, या आप अगर सल्फर बैक्टीरिया है तो आप H2S यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं पे एक और एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। यस, CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस होगा C6H12O6, C6H12O6 साथ में इवॉल्व हो रहा है ऑक्सीजन और साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर। बैलेंस करने के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा वाटर, अभी आप समझ जाएंगे। 6CO2 12H2O, क्योंकि इसको हम रेड से लिख देते हैं, ये वाला ऑक्सीजन, कई बार इस तरह से आपके से MCQ पूछा जाता है, ये रहा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन हमेशा वाटर वाला ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में इवॉल्व होता है हमारे लिए। ओके, नाउ CO2 का 6 यहां पे चला आया और इसका 12H कुछ H यहां पे आएगा और कुछ यहां पे चला जाएगा, अबाउट 6H2O यहां पे चल जाएगा, क्योंकि यहां पे 6 ऑक्सीजन लगेगा, 6 ऑक्सीजन यहां पे चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से आप बैलेंस कर। सो करेक्ट इक्वेशन जो है ये है, करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ये है। यस, वॉन नील ने किया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में यूज किया इन्होंने। इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई और वाटर के जगह कोई और हाइड्रोजन डोनर दे दें तो भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ जरा हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। देखें, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो दो फेजेस होते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो दो फेजेस होते हैं। एक होता है हमारा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लाइट रिएक्शन, एंड दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन। ध्यान रहे, दोनों ही स्टेप क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन एक रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होता है और एक जो होता है स्ट्रोमा में होता है। एक ग्रेना में होगा और एक स्ट्रोमा में होगा। ये देखिए ग्रेना, तो यहां पे देखिए क्या होगा, और ये आपका स्ट्रोमा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का डिटेल हम लोग स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, इसके ऊपर एक और लेक्चर लेंगे। आपको पहले लाइट रिएक्शन बता देते हैं। ये लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन। अब देखो यहां पे आपका रिएक्टेंट क्या क्या था। लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट H2O लगता है, एक मिनट, ADP और NADP, साथ में लगेगा आपको पानी H2O, ठीक है, और ये इवॉल्व हो जाएगा ऐसे ऑक्सीजन, यहां पे लाइट लगेगा, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन इवॉल्व एज बाई प्रोडक्ट। फिर देखें, ये जो होगा ATP यूज होगा डार्क रिएक्शन में, NADPH2 यूज होगा कहां, डार्क रिएक्शन में। ओके, डार्क रिएक्शन में अलग से एक और केमिकल लगेगा, दैट इज CO2, इट विल बी रिड्यूस्ड इनटू C6H12O6, ओके, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, ADP में और NADP में। ये ADP अगेन यूज हो जाएगा, ये NADP अगेन यूज हो जाएगा। इस तरह से पूरा साइकिल जो है आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे आपका मैकेनिज्म का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसका डिटेल देखते हैं, पहले हम लोग आगे देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ओके।